आइए मित्रों, जय श्री राम। आज हम आप सबके सम्मुख बड़ी ही मार्मिक कथा प्रसंग लेकर के आए हैं। आप लोग इसे सुन करके अपने आप को धन्य ही समझेंगे, क्योंकि रामचरितमानस का वह गूढ़ प्रसंग जिसे सुनना सभी के भाग्य में नहीं है। तो बहुत ध्यानपूर्वक सुने और अपना जीवन चरितार्थ करें, क्योंकि श्री हनुमान जी जब भक्ति की खोज करने के लिए, भक्ति की खोज, भक्ति में क्या शक्ति है और भक्ति से क्या मिलता है, वो आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। वरना ऐसे ही पछताना पड़ेगा जीवन में, क्योंकि जीवन बड़ा ही कीमती है और इसे पाना बड़ा दुर्लभ है। भक्ति की खोज यानी जब श्री हनुमान जी माता सीता की खोज में चले तो उनको लंका पहुंचे और पहुंच करके उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि अब हम कैसे प्रवेश करें, क्या करें, क्योंकि हमें भक्ति चाहिए। वैसे आप लोग बहुत समझदार हैं ही, ज्यादा हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्ति की खोज में बहुत सारे बाउंडर रास्ते में मिलते रहेंगे। तो हमें भक्ति को कैसे पाना है और भक्ति तक हम कैसे पहुंचे, तो इस बात को जरा आप लोग बहुत ध्यान से देखें। ये रामचरितमानस कथा हमारे आपके अंदर की चीज है। मन बुद्धि चित्त अहंकार जिनके द्वारा हर मनुष्य संसार के कार्य को कर रहा है, अब इसमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है, यही ज्ञान सबको नहीं है। क्यों नहीं है? वैसे तो लोग बताएंगे कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़ा किताबी ज्ञान है, बहुत बड़े अफसर हैं, बहुत बड़े नेता मंत्री हैं, लेकिन ये तो यहाँ की चीजें हैं जहां से हम लोगों की उत्पत्ति हो रही है। कोई भी मनुष्य स्वयं बन के नहीं आ रहा है, उसे परमात्मा ही बना रहा है। तो हमें उससे मिलने का केवल और केवल एक ही रास्ता है, वो है भक्ति। जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक वो हमारी तरफ नजर नहीं उठाएंगे। खैर, ज्यादा बातों में चले जाएंगे तो मूल कथा हमारी पीछे रह जाएगी। तो आइए हम देखते हैं कि श्री हनुमान जी भक्ति की खोज में कैसे पहुंच रहे हैं। पूरे रखवारे देखी बहू पूरे रखवारे देखी बहू, कपि मन की विचार, अति लघु रूप धरो पुण्यसी,
नगर करो पैसा। हनुमान जी जब लंका पहुंच रहे हैं तो वहां देख करके उन्होंने कहा, सोचा अपने मन में, यहाँ तो बहुत सारे रखवाले, बहुत सारे पहरेदार लगे हुए हैं और इसमें प्रवेश कैसे पाया जाए। तो उन्होंने सोचा कि अतिलघ रूप धरौ निसी, अब इनको देखते हुए मुझे ये करना चाहिए, बहुत छोटा सा रूप बना करके और रात्रि के समय में हमें नगर में प्रवेश करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम इस नगर में, चोरों के नगर में हम जा पाएंगे। वैसे है बड़ी रहस्य की बात भैया, अगर आप सब ध्यान से नहीं हैं और समझिए हैं तो पता लगे। मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले वो सुमिरी नर हरि। हनुमान जी ने मसक समान यानी मच्छर के समान रूप बनाया, जिसे कोई देख ही न सके उनको। और भगवान जो नर लीला में नर रूप धर करके लीला कर रहे हैं, उनका नाम स्मरण करके भगवान श्री रामचंद्र जी का वो लंका की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। नाम लंकिनी एक निशिचरी, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहिनींदरी, सो कह चले सी। जैसे ही हनुमान जी मच्छर का रूप बना करके और लंका की तरफ प्रवेश किए तो वहां एक निश्चरी वहां पर वो तैनात थी ड्यूटी पर, उसका नाम लंकिनी था। और उसने कहा, है सुनो, कौन मुझसे बिना पूछे जाने ही चल रहे हो, कहाँ जा रहे हो? जाने ही नहीं, जाने ही नहीं, मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। वो कहने लगी कि तुम तो मेरे आहार हो, जहां तक चोर हैं जो चुपके से जाते हैं लंका में प्रवेश करते हैं, वो सभी मेरे आहार बनते हैं।
उसने कहा आ, आ, मुट्ठी का एक कपिहनी, मुट्ठी का एक महाकपिहनी। जैसे उसने कहा कि जहां तक चोर हैं, चोरी से जो जाते हैं वो मेरे आहार बनते हैं, तो हनुमान जी ने एक मुष्टिका मतलब एक मुका, जिसे देहात में कहते हैं एक घोंसा दे मारा। हाँ, मुट्ठी का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी, धनमणि रुधिर बमत धरनी धनमणि। जैसे हनुमान जी ने एक मुष्टिका मारी उसको, अरे उसको तो चिथड़े उड़ गए, खून बहते हुए वो जमीन पर गिर पड़ी। फिर क्या हुआ आगे? भक्ति की खोज में भैया पहली बाधा है ये। आप कितनों बड़े ही आसन लगा के ध्यान मग्न होकर भक्ति की चाहत में आप पूजा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन लंकिनी ही पहले आपको मिल रही है। जैसे आप उधर की तरफ रुख किए नहीं, माया मिलकर और ठीक है, वहां कोई नहीं आए। पुनि संभारी उठी सो लंका, पुनि संभारी उठी सो लंका। अरे जोरी पानी करी, जोरी पानी करी, विनय सशंका, जोरी पानी करी, विनय सशंका। जैसे वो उठी और फिर हाथ जोड़ करके हनुमान जी के सम्मुख आई और बोल रही है, पूरी तरह से सशंकित, डरी हुई सी वो विनती कर रही है, जो कह रही थी कि मोर हाथ जहाँ तक चोरा है, वो बहुत प्यार से, बड़ी डर से भगवान श्री बजरंगबली जी से वो कह रही है। क्या कह रही है? अरे जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, जब रावण ही ब्रह्मवर दीना। कह रही है कि जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, फिर जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, तो चलत बिरंची कहा मोहि चीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीना। वो कहने लगी श्री हनुमान जी से कि महाराज,
जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो ब्रह्मा जी जाते समय हमको कुछ पहचान करके ये हमसे बताए थे। क्या बताए थे? जब रावण ही ब्रह्म वर दीना चलत बिरंची कहा मोहि चिन्हा। क्या कहा? अरे बिकल हो सीता कपि के मारे, बिकल हो सीता कपि के मारे। अरे लंकिनी, जब तुम कपि यानी बंदर के मारने पर विकल बनी बेहोश मूर्छित हो जाओगी, ऐसा समय जब आ जाएगा तब क्या होगा? बहुत ध्यान सुनिए। विकल हो सीता कपि के मारे, तब जान शून्य सिचर संहारे, तब जान शून्य सिचर संहारे। जब तुम बंदर के मुर्ठका मारने से विकल हो जाओगी तब समझ लेना कि अब निश्चरों का विनाश आ गया। विकल हो कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चिर संघारे। हरे तात मोर बहुता, हे तात हरि तात मोरी अति पुण्य बहुता। हरि देख्यऊ नयन राम कर दूता, देख्यऊ नयन राम कर दूता। लंकिनी ने कहा, हे तात, हमारी पुण्य आज उजागर हो गई कि हमने अपने इन नयनों से राम के भगवान दूत को हमने देखा और दर्शन किया, और मैं समझ गई कि लंका का विनाश होने वाला है। तो मित्रों, यह कथा आपको कैसी लग रही है? आप लोग इतने बड़े हमारे YouTube परिवार में हमारे साथ लगे हुए हैं और हमारे वीडियोज को नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं? इतनी कीमती बातें आपको मिल रही हैं घर बैठे रामचरितमानस कथा। तो आप लोग इसको एक घड़ी आधी घड़ी थोड़ा भी सुन लेंगे तो भगवान की कृपा आप पर बरसने लगेगी। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरी कोई त्रुटि हो तो आप बताएं, और नहीं तो आप हमारी इस कथा का आनंद लें, जीवन को सफल बनावें। आज कोई पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो केवल इतना सुन लेने मात्र से आपका मन, चित्त और बुद्धि सभी भक्ति की तरफ उन्मुक्त हो जाएगी और आपको भगवान श्री राम की और भगवान श्री हनुमान जी महाराज की कृपा मिलने लगेगी और आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लगेंगे, सारे दुख आपके मिटने लगेंगे। तो दोस्तों, आप सब हमारे चैनल पे जो जुड़े हैं वो तो ठीक है, वो भी देखें,
और नए लोग जो आ रहे हैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। और आप सब हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, वीडियोज को और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे कमेंट हमको ज़रूर देते रहें कि आपको ये कथा कैसी लग रही है, तो आगे जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आपके सम्मुख हम एक से एक गूढ़ रहस्य देते रहेंगे। लेकिन चैनल पे आप लोग हमारे पूरे कार्यक्रम को जरूर देखें। धन्यवाद मित्रों, जय सिया राम।